Hello students, now today we are going to discuss about the lecture number 7. In this lecture we are going to study about the following topics. You can see we are having the binary relational operators which comprises of the join, equijoin, natural join and division. Actually there are only two binary relational operators, join and division. The equijoin and natural join are the part of the join itself. So we are going to study about these overall four types of different relational operators. The first relational operator, binary relational operator, is the join. What happened in the join? We are having the following characteristics that define about the join. The join operation first of all is denoted by this symbol. You can see this symbol. This is the symbol used to denote about the join. And the sequence of the sequence of Cartesian product followed by select is used quite commonly to identify and select related tuples from the two relation. Now if we are having any type of query and we want to apply the join, then first of all we must have the sequence of Cartesian product followed by the select, which is most commonly used to identify and select the tuples. Therefore we are having a special operation called join that combines this sequence into a single operation. कहने की बात यह है कि आपके पास दो ऑपरेशंस हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेलेक्ट. सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, फिर हम सेलेक्ट को अप्लाई करते हैं. इसीलिए पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट और फिर सेलेक्ट को हम ज्वाइंटली एक ऑपरेशन में डिफाइन करते हैं जिसको कि हम ज्वाइन कहते हैं. तो ज्वाइन एक सिंगल ऑपरेशन है. अगर हम देखें तो ये बना किससे है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से और सेलेक्ट से. ये ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. दिस ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनल डेटाबेस विद मोर देन सिंगल रिलेशन. अगर हमारे पास कोई भी रिलेशनल डेटाबेस है तो ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिंगल रिलेशन के लिए, क्योंकि ये कंबाइन करता है टपल्स को वेरियस रिलेशंस. हमारे पास एक रिलेशन है और दूसरा रिलेशन है, जब हम उसे कंबाइन करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन की ज़रूरत पड़ती है. अगर हम सिंपल एक्सप्रेशन फॉर्म में देखें तो हमारे पास एक रिलेशन R है, ये A1 A2 उसके एट्रीब्यूट्स हैं. दूसरा रिलेशन S है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं. जब हम इन दोनों रिलेशंस के बीच में जॉइन कंडीशन को अप्लाई करते हैं और ये सिंबल जो कि जॉइन का होता है डिनोट करते हैं, तो एक्चुअल में ये जॉइन हमारा बनता है. तो हमारे पास ये रिलेशनल अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है जो कि जॉइन को कंप्लीटली डिफाइन करता है. अब अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, हमारे सपोज करिए हमारे को ज्वाइन कंडीशन के बारे में जानना है, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल है कि वी वांट टू रिट्रीव द नेम ऑफ मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट. हमें मैनेजर्स के नेम हर डिपार्टमेंट के रिट्रीव करने हैं. तो सबसे पहली बात, मैनेजर के नेम को निकालने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हमें क्या करना होगा? डिपार्टमेंट रिलेशन के टपल्स को एम्प्लॉय रिलेशन के टपल्स के साथ मैच करना होगा. वो भी कब? जब एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट सोशल सिक्योरिटी नंबर डिपार्टमेंट के मैनेजर के सोशल सिक्योरिटी नंबर के इक्वल होगा. तो इसका मतलब क्या है? हम सबसे पहले ज्वाइन कंडीशन को लेंगे. कंडीशन क्या कहेगी? डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन is equal to SSN of employee with the join condition. That means this is the expression, relational algebra expression for the join, which could be denoted by a temporary relation or a new relation, that is department manager. तो department manager मेरा result है, एक नया relation है जो कि join condition को apply कर कर बना है. और join अपने आप में दो relations के basis पर define किया गया है. तो manager SSN is equal to SSN is the join condition. It combines each department with the employee who manages the department. और join condition ही हमारे उस join को actual में implement करती है. अब अगर हम ज्वाइन ऑपरेशन को देखें तो जो हमारा डिपार्टमेंट मैनेजर रिजल्ट निकल कर आया उसके अंदर क्या है? सबसे पहले एम्प्लॉय रिलेशन के पूरे जो है मेरे पास डिपार्टमेंट के पूरे मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं. उसके बाद ये मेरा एम्प्लॉय रिलेशन है. तो ये दो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट रिलेशन के बेसिस पे रिजल्ट बना है ज्वाइन करके डिपार्टमेंट मैनेजर. सो दिस इज द एग्जाम्पल दैट क्लियरली गिव्स अस एन आइडिया. सो दिस इज द एग्जाम्पल. Now if we see some properties of join, so we are having the following properties which completely define about the join. For example, if we are having the two relation and we perform the join, then relation first with the dot product of attribute is equal to the relation to dot product of bj, that is the attributes of second relation S. Result will be a q relation, new relation q, which is being formed by this order.
So we are having the result, which is a relation Q formed by the combination of two attributes, that is A and B. The resulting relation state has only one tuple for each combination of tuples R from R and S from S, but only if they satisfy the join condition. So what does it mean? It means that हमारे पास जो भी resulting relation state होगी, जो रिजल्ट बनेगा, उस रिलेशन की स्टेट के पास एक टपल ऐसा होगा जो R से होगा या S से होगा, और वो दोनों ही कंडीशन की ज्वाइन को सेटिस्फाई करेगा. लेकिन वो टपल्स कब लिए जाएंगे? जब लिए जाएंगे जब वो ज्वाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो हमारे पास अगर रिलेशन R के पास NR टपल है और S के पास NS टपल्स हैं, तो जब भी हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा उसके पास इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से लेस टपल्स होंगे. तो R के पास अगर 5 हैं एट्रीब्यूट्स या 5 टपल्स हैं और S के पास 6 हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 30 होता है. लेकिन हमारे पास जो ज्वाइन ऑपरेशन के बेसिस पर 30 नहीं होंगे टपल्स, हमारे पास टपल्स 30 से कम होंगे, क्योंकि सिर्फ जो ज्वाइन कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे हम उन्हीं को लेंगे. क्लियर? नाउ अगर हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखें तो ज्वाइन, अगर सिंपल ऑपरेशन की बात करी जाए तो जनरल केस में हम उसे कभी कभी थीटा ज्वाइन भी कहते हैं, आर थीटा एस. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ज्वाइन कंडीशन हो गई वो थीटा हो गई. थीटा किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है. बूलियन एक्सप्रेशन मतलब एंड और नॉट. तो अगर मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ज्वाइन एक्सप्रेशन है, रिलेशनल अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं r.ai मतलब रिलेशन r के एट्रीब्यूट लेस देन s.bj सेकंड रिलेशन और bj एट्रीब्यूट, एंड r.ak इज इक्वल टू s.bl और r.ap लेस देन s.bk. तो ये एक रिलेशनल अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है जिसमें कि मैंने बूलियन एक्सप्रेशन एंड और यूज किया है. अब इस एक्सप्रेशन में मैंने दो बूलियन एक्सप्रेशन यूज कर दिए, r एक बार एंड और एक बार और. अगर मैं एक ही ऑपरेशन, एक ही कंडीशन को मल्टीपल टाइम्स यूज करूं तो भी मैं कर सकता हूं. तो मैंने एंड को ही एंडिड कर दिया तो मेरे पास क्या निकल कर आ गए, r.ai इज इक्वल टू s.bj एंड r.ak इज इक्वल टू s.pl एंड r.ap इज इक्वल टू s.bq. तो ये मेरी एक ज्वाइन कंडीशन है. ये किससे बनी है? ये एक्सप्रेशन यही है. इसको मैंने इसी एक्सप्रेशन, ज्वाइन एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैंने किससे लिखा है? अब मैंने एंड ऑपरेशन से लिखा है. तो एंड क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन है. तो मेरे पास ये आर थीटा एस कहलाएगा. तो ज्वाइन ऑपरेशन की ये भी एक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें बताती हैं. अब अगर मैं ज्वाइन के कुछ वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहला वेरिएंट इक्वी ज्वाइन आता है. इक्वी ज्वाइन अपने आप में जो ऑपरेशन है वो ज्वाइन से ही बना है. दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन ऑपरेशंस की, ज्वाइन कंडीशन की इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर मेरे पास ज्वाइन है, आपने देखा था अभी ज्वाइन ऑपरेशन था, ज्वाइन ऑपरेशन के बेसिस पे उसकी एक ज्वाइन कंडीशन थी. तो ज्वाइन कंडीशन में जब भी हम इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं, तब हमारा इक्वी ज्वाइन कहलाता है. तो इक्वी ज्वाइन क्या है? सिर्फ इक्वालिटी कंपैरिजन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऑपरेशन. इसीलिए हम इसे ज्वाइन का एक टाइप कहते हैं जो कि इक्वी ज्वाइन कहलाता है. तो जो भी रिजल्ट इक्वी ज्वाइन का होगा हमारे पास उसमें हमेशा वन या उससे ज़्यादा पेयर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे और उनकी सारी वैल्यू हर टपल में सेम रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है. बस हम कंडीशन में अगर कंपेयर करते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं, तो हमारा जो ज्वाइन है वो इक्वी ज्वाइन बन जाता है. जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि सब जगह हमने इक्वल टू लगाया, तो ये कंपेरिजन करते गए, इसीलिए हमारा इक्वी ज्वाइन बन गया है. इसी तरीके से एक और वेरिएंट होता है ज्वाइन का जो कि नेचुरल ज्वाइन कहलाता है. जब हम नेचुरल ज्वाइन की बात करते हैं तो नेचुरल ज्वाइन में सबसे पहले बात स्टार का सिंबल यूज किया जाता है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है नोट करने को कि जो सेकंड एट्रीब्यूट होता है इक्वी ज्वाइन का, हम उसको हटा देते हैं. कहने की बात क्या है? जब हमारी ज्वाइन की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जब हम सेकंड एट्रीब्यूट को हटा देते हैं तो हमारा नेचुरल ज्वाइन बन जाता है. इसको डिनोट करने का सिंबल स्टार होता है. हटाते इसलिए हैं क्योंकि दोनों ही एट्रीब्यूट सेम हो जाते हैं, तो इसीलिए हम राइट हैंड साइड वाले एट्रीब्यूट को हमेशा ही सेकंड एट्रीब्यूट को हटा देते हैं. अब अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें तो नेचुरल ज्वाइन हमारे पास दो ज्वाइन एट्रीब्यूट से बना है और हर बार पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग ज्वाइन एट्रीब्यूट्स के पास सेम नेम होता है दोनों ही रिलेशंस में. इसका मतलब अगर मेरे पास एक रिलेशन R है, एक रिलेशन S है, एक रिलेशन R के एट्रीब्यूट है, एक रिलेशन S का एट्रीब्यूट है. अब अगर दोनों ही एट्रीब्यूट के सेम नेम हैं तो मैं उसमें से सेकंड वाले एट्रीब्यूट को हटा दूंगा और मेरा वो नेचुरल ज्वाइन बन जाएगा. तो नेचुरल ज्वाइन
एक वेरिएंट है, एक टाइप है, सिर्फ और सिर्फ जॉइन के बेसिस पर ही डिफाइन करने के लिए। अब अगर हम नेचुरल जॉइन का एक एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल हमें बताता है कि मुझे सबसे पहले डी नंबर एट्रीब्यूट ऑफ डिपार्टमेंट के चाहिए और डी लोकेशंस चाहिए। कहने की बात क्या है, अगर मुझे नेचुरल जॉइन अप्लाई करना है डी नंबर एट्रीब्यूट ऑफ डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट लोकेशन में, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए, डिपार्टमेंट इंटू डी लोकेशन, क्योंकि मेरे पास दोनों ही रिलेशंस हैं, एक डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट लोकेशन है। जब मैंने इसमें नेचुरल ज्वाइन किया तो ये मेरा सिंबल हो गया, तो इसका मतलब इसके सारे एट्रीब्यूट और इसके सारे एट्रीब्यूट आपस में लिखे जाएंगे और मेरा नया रिजल्ट बन जाएगा डिपार्टमेंट लोकेशन। लेकिन ओनली एट्रीब्यूट विद द सेम नेम इज डी नंबर। अब अगर आप डिपार्टमेंट के एट्रीब्यूट को देखें तो उसके अंदर डी नंबर है और डी लोकेशन के अंदर भी मेरे पास डी नंबर है। तो कहने की बात क्या है, डी नंबर दोनों ही रिलेशंस में मिल रहा है। तो अगर मैं ज्वाइन कंडीशन लगाता हूं तो वो इस तरीके से लगेगी। मेरी कंडीशन क्या बनेगी, डिपार्टमेंट का डी नंबर, डिपार्टमेंट लोकेशन का डी नंबर, क्योंकि यही तो मेरे दो रिलेशंस थे। तो मेरे पास डिपार्टमेंट का डी नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट लोकेशन का डी नंबर। अब आप देख सकते हैं दोनों ही जो मेरे पास एट्रीब्यूट है रिलेशंस के, वो दोनों रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे भी डी नंबर है, यहाँ पे भी डी नंबर है। तो जब मैं इसी को नेचुरल ज्वाइन पे लिखूंगा तो जो ये वाला मेरा एट्रीब्यूट है सेकंड रिलेशन का, मैं इसको हटा दूंगा। मैं इसको क्या करूंगा, हटा दूंगा। तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो नेचुरल ज्वाइन होगा। अगर आप इसी को एक और दूसरे एग्जाम्पल से देखें तो मेरे पास रिलेशन आर है जिसके 4 एट्रीब्यूट है, दूसरा रिलेशन एस है जिसके 3 एट्रीब्यूट हैं। मैंने कहा कि मैं ज्वाइन कंडीशन को अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास हर पेयर ऑफ एट्रीब्यूट सेम नेम वाले होने चाहिए। मतलब मेरे पास जितने भी पेयर ऑफ एट्रीब्यूट हैं सेम नेम के होंगे। अब सेम नेम में आपने देखा तो कौन कौन से हैं, सी और डी दोनों में मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है जब मैंने ज्वाइन कंडीशन लिखी। अब मैं इनको एंड करता हूँ तो मेरे पास क्या है, आर डॉट सी एस डॉट सी के बराबर हो गया। आर डॉट सी इज इक्वल टू एस डॉट सी एंड आर डॉट डी इज इक्वल टू एस डॉट डी। कहने की बात क्या है कि मेरे पास एक एट्रीब्यूट हर पेयर का लिखा जाएगा, चाहे वो कॉमन है चाहे नहीं है। तो अब अगर मैं सारे एट्रीब्यूट गिनूं तो कितने, ए बी सी डी इसमें भी है, सी डी इसमें भी है, सी और डी ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो मैं सेकंड रिलेशन के कॉमन एट्रीब्यूट को नहीं लूंगा, इन्हें रिजेक्ट कर दूंगा और जो बचे हुए हैं वो ले लूंगा। तो मेरे पास क्या बना रिजल्ट में, क्यू में ए बी सी डी ई। तो ये मेरा नेचुरल ज्वाइन की कंडीशन को स्पेसिफाई करता है। क्लियर? अब अगर हम यही चीज देखें जो मैंने अभी आपको बताई, तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि नेचुरल ज्वाइन को कंप्लीटली इलेबोरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 2 एट्रीब्यूट्स, 2 रिलेशंस हैं, प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट। प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट को जब मैंने नेचुरल ज्वाइन किया तो मेरे पास रिजल्ट बना नया रिलेशन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में नेचुरल ज्वाइन कैसे बना है, पहले मैंने इसमें एट्रीब्यूट्स लिए हैं प्रोजेक्ट रिलेशन के और दूसरी बात लिए हैं डिपार्टमेंट रिलेशन के। उनमें से जो कॉमन थे डिपार्टमेंट रिलेशन के, वो वाले एट्रीब्यूट्स मैंने हटा दिए हैं। तो ये मेरे पास रिजल्ट नेचुरल ज्वाइन का बना है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट लोकेशन में देखें तो ये किससे मिलकर बना है, ये डिपार्टमेंट और डीपीटी लोकेशन से बना है। तो डिपार्टमेंट में भी रिलेशंस थे, एट्रीब्यूट्स थे डिपार्टमेंट रिलेशन में, और डीपीटी लोकेशन में भी कुछ एट्रीब्यूट्स थे। तो जो कॉमन थे उसमें से हमने सेकंड रिलेशन के एट्रीब्यूट्स को हटा दिया है। अब मेरे पास ये रिजल्ट बना है। So this is the example that completely demonstrate about natural join. Now if we see about the certain complete set of operations, तो मेरे पास ये सारे complete set होते हैं जिसके अंदर select, project, union, difference, rename ये आता है। तो ये complete set of relational algebra के operations होते हैं। अब बात आती है बाइनरी रिलेशनल ऑपरेशन, जो कि सेकंड होता है। बाइनरी रिलेशनल ऑपरेशन डिवीजन होता है सेकंड रिलेशनल ऑपरेशन, जो बाइनरी रिलेशनल ऑपरेशन को बताता है। डिवीजन क्या कहता है, पहली बात जैसा कि हम जानते हैं सिंपल डिवीजन होता है। अब यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो रिलेशंस के बेसिस पे होगा। तो मेरे पास R एक रिलेशन है, Z उसका एट्रीब्यूट है। जब मैं डिवाइड करूंगा तो S रिलेशन और X एट्रीब्यूट के बेसिस पर डिवाइड करूंगा। यहाँ पर जो X है वो सबसेट है किसका, Z का। तो जो X है एट्रीब्यूट वो किससे बना है, Z से बना है, ठीक है। और Y क्या है, Z माइनस एक्स है। मैंने एक नया एट्रीब्यूट लिया Y, तो Y जो है डिफरेंस है Z माइनस एक्स का। कहने की बात क्या है कि Z जो है एक्चुअल में X और Y का यूनियन है। तो Z के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, इस Z वाले एट्रीब्यूट्स के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो X और Y की यूनियन से आई हैं। और हमारे पास जो क्या कहते हैं X है वो एक्चुअल में जो बना है Z के ही सबसेट से बना है। तो सबसे पहले मैंने Z में क्या लिया, X और Y लिया, उनका यूनियन करा और मेरे पास इस तरीके से बना है।
इसका मतलब क्या है, y सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं R के दैट आर नॉट एट्रीब्यूट्स ऑफ S। तो y के अंदर क्या हो गए, वो एट्रीब्यूट्स आ गए रिलेशन के जो कि सेट S में मुझे नहीं मिल रहे थे। तो इसीलिए जो डिवीजन का रिलेशन होगा वो क्या बनाएगा, रिजल्ट जो है वो एक नया टपल बनाएगा, एक नया रिलेशन बनाएगा y, जिसके अंदर सारे टपल्स होंगे जो कि TR में होंगे और रिलेशन R के अंदर होंगे। कहने की बात क्या है, अगर वो टपल्स R में हैं और वो रिलेशन में मिल रहे हैं तो इसका मतलब TRY जो है उस T के बराबर होगा। तो डिवीजन मेरा ज्वाइन करवाएगा TRX इज इक्वल टू TS फॉर एवरी टपल TS इन S। तो जितने भी टपल्स रिलेशन S के होंगे वो रिलेशन R में भी होंगे और X उसका एक पार्ट होगा। इस तरीके से हमारे पास जो भी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो हमें बताएगा। क्लियर? तो कोई भी टपल डिवीजन के अंदर जब ही होगा जब वो किसी भी कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेगा। अब आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर मेरे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर और प्रोजेक्ट नंबर है, ठीक है, ये एक मेरा रिलेशन है, एक इस रिलेशन के दो एट्रीब्यूट हैं एम्प्लॉय और पी नंबर। अब मेरा दूसरा है क्या कहते हैं एट्रीब्यूट स्मिथ का प्रोजेक्ट नंबर। जब मैंने स्मिथ के प्रोजेक्ट नंबर को SSN को स्मिथ के प्रोजेक्ट नंबर से डिवाइड किया तो मेरे पास ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हैं रिजल्ट कैसे निकला है, जब मैंने SSN प्रोजेक्ट नंबर को स्मिथ के प्रोजेक्ट नंबर से डिवाइड किया है तो ये रिजल्ट निकला है। अगर इसको सिंपल वे में देखें तो मेरे पास एक रिलेशन R है, A और B उसके एट्रीब्यूट हैं, ये उसके एलिमेंट्स हैं। दूसरा रिलेशन S है जिसका एक ही एट्रीब्यूट A है और ये उसके एलिमेंट्स हैं या उसके टपल्स हैं। जब रिजल्ट T आया, मतलब R को डिवाइड किया S से, तो सिर्फ मेरे पास B एट्रीब्यूट आए और ये उनके टपल्स की वैल्यू निकल कर आई है। क्यों आई है, देखिए, जब आपके पास S है, S के अंदर A है, A के मतलब A1 A2 A3। अब आपने जब A1 A2 A3 यहाँ पे मैच किया तो मेरे को B1 में कितने मिले, B1 में सिर्फ मेरे को मिला A1 A2 A4, B2 में कितने मिले A1 और A2 मिला, मतलब A2 मिला और A3 मिला, A4 नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब मैं जब उसके बाद B3 में आया तो A2 A3 A4 पूरे तब भी नहीं मिल रहे हैं, मतलब A1 मिसिंग है। B4 में आया तो A1 A2 A3 मिल रहा है। तो कहने की बात क्या है, सीरीज में देखें, ऑर्डर में देखें तो A1 A2 A3 मेरे को कहाँ मिल रहा है, A1 A2 A3 एक तो B1 में मिल रहा है और दूसरी बात B2 में A1 A3 A2 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद B3 में देखें तो पूरा में आधा मिल रहा है, वो भी ऑर्डर में नहीं है, और जब हमने B4 में देखा तो मुझे ऑर्डर में मिल रहा है। तो A1 A2 ये B1 B4 मुझे यही बताता है। तो ये मेरा डिवीजन का एग्जाम्पल है जो कि मैंने देखा। अब अगर हम सारे रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस को देखें तो ये मेरे पास एक रिकैप है जो कि मुझे बताता है कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, क्या क्या उनका मीनिंग है और क्या क्या उनका नोटेशन होता है। ओके, विद दिस द लेक्चर एंड्स। थैंक यू।